भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 21/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 15/5/2022। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है बाप से प्यार की निशानी। सारे विश्व को मधुबन बनाकर बच्चों को अपने छत्र छाया में माया से सेफ रखने वाले, बच्चों को सभी बंधनों से मुक्त कर विश्व महाराजन बनाने वाले प्यार का सागर शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा अपने महान ते महान रचना से मिलने आए हैं। हर एक बच्चा बाप की महान रचना है। आज सभी यहाँ एक स्थान पर है। मेला लगा है ना, मधुबन का मेला लगा है। हर स्थान से बच्चे बाप के पास पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं? प्यार में। अगर बच्चों को बाप से प्यार नहीं होता तो आज इस स्थान पर ना आप होते ना बाप होते। भाग्यशाली बच्चे हैं जिनका भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बैठ लिख रहा हो। अच्छा, सबसे पहले जो बच्चे बाप से दिल से मिलन मनाने आए हैं, उन बच्चों को बाप दादा का दिल का स्नेह और याद प्यार। और दूसरे बच्चे आए तो हैं पर क्या करने? दिल में प्यार लेके आए हैं पर साथ साथ चेकिंग करने। बाप की हर सभा में चेकिंग करने वाले बच्चे जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बाप को उन बच्चों से भी दिल का स्नेह है। ये सोचो, आप ही क्यों आए? आपको ही क्यों भेजा? क्योंकि जितना भरोसा उन बच्चों को आप बच्चों पर है, उससे कई गुना बाप का आप बच्चों पर है। इसलिए अभी अपने मन को, दिल को पूरी तरह खाली करके बैठे। चेकिंग तो बाद में कर लेंगे, वर्तमान समय हाथ से ना निकल जाए। बस ये सोचे, आज मैं परमधाम मधुबन वाले बाबा के सम्मुख बैठा हूँ। ठीक है? क्योंकि आज एक लहर है ना, बाबा मधुबन के सिवाय और कहीं नहीं आ सकते। तो बाप का भी वायदा है, इस पूरे विश्व को मधुबन बनाएगा। क्योंकि बच्चों को प्यार मधुबन से ज़्यादा बाप से कम है। जब सारा विश्व मधुबन बन जाएगा तो बराबर प्यार होगा। ठीक है? सभी एक हाथ की ताली दिखाएं। मेजॉरिटी की हाँ है। बनाएं पूरे विश्व को मधुबन। सब साथ है ना? क्योंकि बच्चों के बिना बाप कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चे ही नहीं हैं तो बाप को बाप कहने वाला कौन रहेगा? तो बच्चों के साथ ही बाप है। हर एक बच्चा अपने आप को बिंदु रूप में समझे। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता मेरे सामने बैठा है। जिसका साथी स्वयं बाप हो, उसको इस संसार में कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। आज इतने हैं, अगली बारी और बड़ा स्थान देखना। तैयार है ना? जितने यहाँ बैठे अगली बारी 5 गुना मिलेंगे। 5 गुना गिनती करके रखना। क्योंकि बाप का वायदा है। कौन सा वायदा? बाप का वायदा है कि बाप से हर एक बच्चा मिलेगा। साथ रहने का वायदा है, साथ चलने का वायदा है, पर साथ राज्य करने का नहीं। क्यों? साथ राज्य किसके करेंगे? ब्रह्मा बाप के, विश्व महाराजन के साथ साथ राज्य करेंगे। सब तैयार हैं? हर एक बच्चा बड़ी खुशी से, बड़े नशे से देखने आए हैं कि मेरा बाबा कैसे आते हैं। बाप आपके जैसा नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में आवे। बाप आपके जैसा इस सृष्टि में नहीं आते हैं। अच्छा बच्चों, समय नज़दीक है। ये जितना भी माया का जाल आप बच्चों ने बुना है, इसको अब तोड़ने का समय है। जिन बच्चों को बाप का परिचय नहीं है, उनका तो टूटना सहज है। पर जिन्होंने बाप को जाना है, पहचाना है, बाप से मिलन मनाया है और बहुत बारी मिलन मनाया है, उनका जाल टूटना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? दुनिया से निकले बाबा के तो बने, पर फंस कहाँ पर गए? कहाँ पर फंस गए? दीदी में ना, दादी में, दीदी में। दीदी ने किससे प्यार करना सिखाया? बाबा से। पक्का? बाबा से। तो आप बच्चों का प्यार किससे हुआ? कैसे बाबा से हो सकता है?
जबकि दीदी को पता है, दादी को पता है, सबको पता है बाप आ रहे हैं। फिर भी बच्चे क्या कहते हैं? हमारा प्यार बाबा से है। अब बताओ किससे है? जिनका बाबा से प्यार है वो सच्चे दिल से एक हाथ से ताली दिखावे। मेजॉरिटी बाबा से है। बाबा से है। जिनको बाप से प्यार है वो बच्चे किसी बंधन में नहीं बन सकते। दुनिया के किसी भी बंधन में दीदी किसने बनाया? बाप ने ना। दादी भी किसने बनाया? और बच्चे भी किसने बनाए? बाप की श्रीमत क्या है? बाबा बंधनों से मुक्त कराने आते हैं, बंधन में बांधने नहीं। तो अगर बाबा से प्यार है तो कोई भी बच्चा बंधन में नहीं बन पाएगा। हाँ, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, पर बंधन कोई स्वीकार नहीं करेगा। सतयुग में क्या बनना है? विश्व महाराजन। विश्व महाराजन बनना है पक्का। तो जो महाराजा और महारानी होते हैं ना, वो गुलाम नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं। वो किसी के बंधन में नहीं बनते। अब जो बंधन में हैं वो बच्चे अपनी चेकिंग करें, मैं विश्व महाराजन हूँ या गुलाम हूँ। अगर खुद गुलाम रहेंगे तो इस पूरे विश्व को बुराइयों से कोई गुलाम मुक्त नहीं करा पाएगा, कोई मुक्ति नहीं दे पाएगा। तो आप बच्चे अगर गुलाम रहेंगे तो सतयुग नहीं आएगा। कितना जल्दी चाहिए सतयुग? अभी रुक जावे। जो बच्चे कहते हैं बाबा भीड़ में मिलेंगे, तो ठीक है, आज इतनी भीड़ है, कल इसकी 10 गुना होगी, चलेगा ना? अच्छा, सब तैयार हैं? बल कितना भी कुछ भी कर ले, वे बाप अगर बाहर निकले हैं तो अपना कार्य संपन्न करके ही जाएंगे। ठीक है? ब्रह्मा बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप किसी के अधीन नहीं हुए, इसलिए नंबर 1 में गए हैं। आप किसकी संतान हो? किसके साथ राज्य करने वाले हो? पहले ये संकल्प करें। बाप का वायदा था ना, आदि सो अंत। सबको याद है? आदि सो अंत याद है? नहीं है? आदि सो अंत का पाठ क्या होगा? आदि सो अंत। जैसे साकार में ब्रह्मा बाप के प्यार में सभी दौड़े हुए चले आए, ऐसे अब भी हो रहा है और आगे भी होगा। अगर बच्चे कहते हैं बाबा का पाठ पूरा हुआ, तो बच्चों से पूछो त्रेता की संख्या कहाँ है? पूछ सकते हैं ना। अगर वो कहें कि वो तो बाबा आपे ही बनाएगा ना, तो कहना सतयुग की आपे ही क्यों नहीं बनाई? जब बाप त्रेता की आपे ही बना सकते हैं तो सतयुग की भी आपे ही बना सकते हैं। इस विश्व परिवर्तन के कार्य में जो बच्चे बाप के साथ हैं, वो बच्चे सदा माया की छाया से सेफ रहेंगे। और जिनको बाप की छत्र छाया से बाहर रहना है, तो वो बच्चों का खुद का दिल है, बाप की छाया कहीं नहीं जाएगी। अगर बच्चे छाया से बाहर गए हैं ना, तो जब माया की कड़ी धूप लगेगी तो दौड़ के कहाँ आएंगे? जैसे इस दुनिया में धूप अगर तेज है और बच्चा बाहर निकल जावे तो क्या होगा? सहन कर पाएगा? नहीं ना। तो कहाँ आएगा? छाया में आएगा। तो आप बच्चे बाप की छत्र छाया में हो। ठीक है? अच्छा, ब्रह्मा बाप से मिलना है? पक्का मिलना है? किन किन को मिलना है? अगर मिलेंगे तो ही बाप को निमंत्रण देंगे। अच्छा बच्चों, ऐसे माया की छाया से सेफ रहने वाले और विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप के साथ परिवर्तन की मिसाल उठाने वाले, ऐसे अपने भाग्य की तकदीर को ऊंचे ते ऊंचा लिखने वाले, ऊंचे ते ऊंचे बाप की दिल से याद प्यार। और आने वाला सतयुग आपका इंतजार कर रहा है। पहले आपके आदि पिता सतयुग के गेट पे खड़े होकर आपको विजय का तिलक देने के लिए इंतजार करेंगे। आपका वेलकम करना है ना? करना है ना? तो है ना भाग्यशाली कि जिन बच्चों का वेलकम स्वयं विश्व का महाराजा करे। ऐसा भाग्य किसी का होगा? नहीं होगा ना। नहीं, पर आप बच्चों का है। अच्छा, फिर मिलेंगे। फिर रात्रि क्लास है 10/7/1968। बाप अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। यह भी अपने को नहीं जानते हैं। इनके 84 जन्मों के अंत के भी अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। पतित दुनिया में ही आना पड़े। मनुष्य भी है पतित, उसमें भी नंबर 1 यह पतित जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ।
फिर यही नंबर 1 में जाएंगे। तुम मनुष्यों को जैसे जियदान देते हो, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, सभी दुखों से दूर कर देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। गायन भी है वंदे मातरम। कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं? तुम माताएं ही हो जो सारी सृष्टि को बहिष्ठ स्वर्ग बनाती हो। भल मेल्स भी हैं, परंतु मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको महिमा लायक बनाते हैं। पहले माता, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण तुमको आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारा मान सन्यासियों ने गवाया है। कहते हैं नारी नरक का द्वार है, तब तो खुद भागते हैं। हद का सन्यास भी करते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाते हो। तुम दुखधाम से सुखधाम जाने के लिए यहाँ आए हो। यह संगम युग है, कल्याणकारी संगम युग, जबकि मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। तुम भी पतित थे, अभी पावन बनते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट, नर से नारायण बनना। सृष्टि का चक्र भी तुम समझ गए हो। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। सन्यासी लोग भ्रमरी का मिसाल देते हैं। वह भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है, परंतु वास्तव में वह भ्रमरी नहीं, तुम ब्राह्मणियाँ हो। वे लोग दृष्टांत देते हैं भ्रमरी कीड़े का, बाकी जानते कुछ भी नहीं। तुमको बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मणियाँ हो। शूद्र है विष्टा के कीड़े, उनको तुम ज्ञान की भूभू सिखलाकर देवता बना देते हो। बाप कैसे मिसाल दे समझाते हैं? कहाँ वे सन्यासी लोग सिर्फ कॉपी कर रिपीट करते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। यह राज सारा तुम ही जानते हो। हमारा स्वीटरूम वह है जहाँ से आए हैं पाठ बजाने के लिए। दैवी धर्म में सुख का पाठ बजाते हैं, फिर 2 कला कम होती जाती है। फिर द्वापर में रावण आते हैं, वर्ष वर्ष रावण को मारते हैं, गोया रावण राज्य ठीक ठीक है। कहते भी हैं राम राज्य नहीं है। राम राज्य सत्युग को कहा जाता है, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग, वैसे ही द्वापर को सेमी नर्क, कलयुग को बिल्कुल रोरो नर्क कहा जाता है। तो ये बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप भी हुआ तो टीचर भी हुआ, और फिर साथ भी ले जाएंगे। सबकी सदगति करते हैं। उनको कहा जाता है सतगुरु अकाल मूर्त। मुख से कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त है, फिर उनको काल नहीं खाता। जिनको काल खाता है फिर उनको भी गुरु कह देते, भूल जाते हैं। बाप रचयिता को भी भूल जाते हैं तो रचना को भी भूल जाते हैं। बाप आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो गए ना। सुदर्शन चक्र को याद करने से भी तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ बैठते हो तो भी सुदर्शन चक्रधारी हो बैठो। सुदर्शन चक्र को फिराओ। कहाँ भी काम आदि पर बैठते हो तो सुदर्शन चक्रधारी हो बैठो। अलफ को और सृष्टि चक्र को भी याद करो। चक्र को याद नहीं करेंगे तो सिर्फ मुक्ति को पाएंगे। चक्र को भी याद करेंगे तो जीवन मुक्ति मिलेगी। सिर्फ बाप को नहीं, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम्हारे पाप कटते रहेंगे। यह नॉलेज है, बाकी चक्र कोई चीज़ है नहीं। ये सारा बुद्धि का काम है। आत्मा पढ़ रही है, इसमें लिखने पढ़ने की भी दरकार नहीं। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अंदर में रहना है, बाप की बुद्धि में है ना, जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। खुद संपूर्ण पावन है। तुम भी बाप को याद करने से पावन और फिर सृष्टि चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। नर्क और स्वर्ग होता यहाँ ही है, ऊपर में नहीं होती। नई सृष्टि को स्वर्ग, पुरानी सृष्टि को नर्क कहा जाता है। अभी पुरानी दुनिया है ना, तुमने पुराने में हो न नए में बैठे हो, संगम पर हो। बाप कहते हैं इसमें गफलत मत करो, झुटका मत खाओ। स्टूडेंट कब झुटका थोड़े ही खाते हैं, कब उबासी नहीं देते। न पढ़ने वाले पिछाड़ी में उबासी देते रहेंगे, झुटके खाते रहेंगे। बाबा समझते जाते हैं यह क्या पद पाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे नाम होगा, बाकी पद में तो रात दिन का फर्क है ना।
बाबा खास कुमारियों के लिए समझाते हैं। बोलो, हम अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए यह रूहानी सेवा करते हैं। तुम चाहते भी हो श्रेष्ठाचारी बने, सो तो पवित्र ही श्रेष्ठाचारी बनेंगे, अपवित्र बनेंगे नहीं। कन्याओं का भी कॉलेज हो जिसमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बने। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, प्रयोगी आत्मा भव। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश देते हो, योगी बनो, पवित्र बनो। संदेश देने वाले स्वयं को यही संदेश देते हो। मेजॉरिटी आत्माएं योगी बनो की स्टेज में कमज़ोर दिखाई दे रही है। योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते, इसलिए अब प्रयोगी बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।